भोपाल से, जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासत जारी है। जी हां, बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया, तो वहीं वक्फ कानून का विरोध करने को लेकर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां एक और इस बिल को पास करा चुकी है और मुस्लिम के हित को इस वक्फ संशोधन कानून का बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच अगर देखा जाए तो अब दिग्विजय सिंह के पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं और इस पोस्टर के जरिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसे मध्य प्रदेश कि कई जगह पर, कई शहरों में अगर देखें तो इस तरीके के पोस्टर जो है वो बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। और भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर दिग्विजय सिंह का ये पोस्टर आप देख सकते हैं, जिसमें वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह को लेकर यहां पर गद्दार का ये पोस्टर लगाया गया है। भोपाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है वतन के गद्दार। तो आपको बता दें कि अब सियासी घमासान जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर तेज हो चुकी है और यहां पर लगातार वक्फ कानून का विरोध जो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जो अन्य पार्टी करती हुई नजर आ रही है, उसे लेकर अब भाजपा ने इस सियासत में और भी ज्यादा पोस्टर वॉर जो है वो शुरू कर दी है। और अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वक्फ बिल का विरोध करना यहां पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों को भारी भी पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि अब वक्फ बिल संशोधन जो बिल दोनों ही जगह पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने इस बिल को पास किया और उसके अलावा अगर देखें तो मुस्लिमों के हित में इसे बताया जा रहा है। और उसके बावजूद अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मुस्लिमों का हक खाने वाला इसे कांग्रेस द्वारा इसे बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, अब यहां पर सियासत तेज हो चुकी है और इसी के साथ अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल न्यूज रूम से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखा जाए तो अब वक्फ बिल संशोधन को लेकर लगातार सियासत जारी है और इस सियासत के बीच में अब दिग्विजय सिंह का एक पोस्टर जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में साफ तौर पर बीजेपी लिखती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर वतन के गद्दार दिग्विजय सिंह। तो क्या कुछ ये मोड़ जो है वक्फ बिल संशोधन को लेकर सियासत लेती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पोस्टर लगा है वो बीजेपी कार्यालय से थोड़ी दूर पर लगा है। ऐसे में जो है इस पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी पर डर्टी पॉलिटिक्स करने के आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही इस तरीके के पोस्टर जो है दिग्विजय सिंह के लगाए गए। हालांकि पोस्टर में उनके विरोध नहीं करने को लेकर उनको गद्दार करार दिया गया है। पोस्टर जो है पूरे शहर में नहीं लगे, बल्कि एक जगह रानी कमलापति स्टेशन के पास सड़क पे लगे। जब ये जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी कि इस तरीके के पोस्टर जो है वहाँ पर लगे हैं, तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन पोस्टरों को वहाँ से निकालने का काम किया। लेकिन बीजेपी अब आरोप लगाने लगी है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी कांग्रेस मध्य प्रदेश में चला रहा है। यही कारण है कि उनकी आपसी गुटबाजी के चक्कर में किसी विरोधी नेता ने दिग्विजय सिंह के इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी से इन पोस्टर का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अब बीजेपी के जवाब का जो पलटवार है वो कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने सीधे तौर पर इन पोस्टरों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो चुका है, जिसे लेकर राष्ट्रपति ने भी इस पर मोहर लगा दी। उसके बावजूद भी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर विरोध कर रही है। आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है? क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बिल के पास होने से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को समर्थन मिलेगा। उनके साथ जो जमीन को लेकर जो हनन होता था, जिसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों का समर्थन जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद भी कांग्रेस लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी है और विरोध जो है वो क्यों कर रही है? जी बिल्कुल, इस बिल का विरोध हुआ था। यही कारण था कि इस बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है भेजा गया। उसके बाद ये बिल वहाँ पे तमाम चर्चा हुई, तमाम बैठकें हुई, लोगों की राय ली गई और उसके बाद कमेटी से बिल को सरकार ने
जो है लोकसभा में पास कराया और उसके बाद अगले दिन राज्यसभा में इसको पास कराया, क्योंकि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, ऐसे में दिग्विजय सिंह पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया, यानी सीधे तौर पर उन पर इस तरीके के पोस्टर लगा के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पोस्टर के जरिए दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इस तरीके के पहले भी जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं और वक्फ कानून का जो विरोध है उसको लेकर ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि उन्होंने जो है वो पोस्टर में उनको गद्दार इसलिए साबित बताया गया कि उन्होंने जो है उसका समर्थन जो है वो नहीं किया, क्योंकि ये देखा गया कि जो पोस्टर है उस पोस्टर में विरोध करने वाले, यानी सीधे तौर पर जिस तरीके से विरोध किया गया राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के द्वारा, इसको लेकर ये दोनों पक्षों की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए। लेकिन अब जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए उसमें सीधे तौर पर यही है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में उन्होंने विरोध किया और इसी विरोध के चलते जो है उनको अब गद्दार करार इस पोस्टर के जरिए दिया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है कि दिग्विजय सिंह को लेकर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने जरूर ऐसे पोस्टरों को हटाने का काम किया। अभी पोस्टर किसने लगाए, बीजेपी ने लगाए, किसी दूसरे दल ने लगाए, कांग्रेस के नेताओं ने लगे, ये तमाम जो बिंदु है उन पर जो है यदि शिकायत होगी पुलिस बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो लगातार वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो सियासत यहाँ पर जारी देखने को मिल रही है वो लगातार तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस बिल को लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन करती हुई आ रही है और उसी को देखते हुए नतीजा है कि अब कांग्रेस पार्टी के विरोध को लेकर दिग्विजय सिंह का ये पोस्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। चलिए देखना होगा कि आखिर ये पोस्टर वॉर किस हद तक पहुंचती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।